बड़े पापा के लाइव दिखा दे। साहित्यिकी में आप सभी का स्वागत है। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार। दोस्तों, कविता क्रांति नहीं लाती, लेकिन क्रांति के लिए जमीन बनाती है। कविता रोटी नहीं देती, लेकिन रोटी खाने का तरीका सिखलाती है। कविता आदमी को आदमी होने की तमीज सिखलाती है। आज इसी ही तरह की कविताओं को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। न शिकवा प्यार से है, न शिकायत है यार से, खुद लौट आए हम अपने ही द्वार से, डूबे हैं सभी दिल को छूने की चाह में, बचकर निकल आए हम बीच धार। और जितने कवि लोग हैं ये चाहते हैं कि हम सामाजिक विसंगतियों को और जो हमारे जीवन का सौंदर्य है, इन सब को हम अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करें। कविता पाठ का आरंभ हो, इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो आज नए पुराने कवि उपस्थित हैं, उनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूँ। हमारे बगल में जो कवि हैं, ये हैं अपूर्व कुमार। अपूर्व कुमार जो हाजीपुर के रहने वाले हैं और एक स्कूल को चलाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, उसके निर्देशक हैं। लेकिन कविता कहानी बहुत ही सुंदर लिखते हैं, यहाँ तक कि लघु कथा भी लिखते हैं। और उनके बगल में जो हमारे कवि हैं अभ्यानंद मिश्र जी, जो पेशे से ज्योतिष रहे हैं, लेकिन कविताओं के माध्यम से वे हमेशा समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उनकी कविताओं में सामाजिक विसंगतियाँ खुद के सामने आती है। और ठीक उसके बगल में हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर अंकेश कुमार जी। डॉक्टर अंकेश कुमार जी जो लघु कथा भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, लेकिन कविताओं में इनकी अपनी अलग पहचान है। कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो आइए हम कुछ विलंब न करते हुए सीधे काव्य पाठ को उतरते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपूर्व कुमार को, जो हाजीपुर से हमारे यहाँ पधारे हैं। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, खुशी का मुझको एहसास नहीं, मेरी ही जिंदगी मेरे पास नहीं, अब पंख उगने से क्या रहा फायदा, जबकि मेरे लिए आकाश नहीं। इसी आकाश में शब्दों का पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हैं हमारे अपूर्व कुमार जी। मेरी कविता का शीर्षक है भुजबल। जब नैया ही है डूब रही, माझी पतवारों की चिंता क्यों करे, भुजबल को पतवार बना क्यों न अस्तित्व के लिए लड़े। बीच भंवर तेरी नैया, बीच भंवर तेरी नैया, तेरे साथी केवल भुजबल, झंझावात नदी गहरी, पर प्रभु हैं तेरे साथ खड़े। वाह वाह वाह, क्या बात है। तू चीर बवंडर का सीना, साहस को हथियार बना तू, काल के सह को दे दे मात, साहस से न कोई संकट बढ़े। साहस के साज से उपजते सफलता के अमिट संगीत, होती निश्चित उसकी विजयश्री, जो मुसीबतों में रहे अड़े। क्या बात है, क्या बात है। मुसीबतों में रहे अरे, बहुत सुंदर, बहुत सकारात्मक संदेश देती हुई अपूर्व कुमार की कविता आपने सुना। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं अभ्यानंद मिश्र जी को, जो एक सकारात्मक सोच की कविता लेकर सामने आते हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से इंसान को इंसान बनने की कोशिश करते हैं। उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। वाह, अभिनंदन जी। आप समाज में क्या बदलाव आया उसी पर यह कविता लिखी गई है। आंधी अजब है बहे जा रहे हैं, कहाँ थे कहाँ हम चले जा रहे हैं। क्या बात है। उजरे चमन का जो है दर्द दिल में, कहूँ आज कैसे सहे जा रहे हैं। आंधी अजब है बड़े जत्न से पूर्वजों ने लगाया, कहाँ वह गया पेड़ पीपल की छाया।
पनघट नहीं प्यास को जो बुझाए। नए दौर में आज क्या क्या गंवाया, नहीं अब बचा है कहीं भाईचारा। प्रगति है प्रगति कहे जा रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आंधी अजब है बहे जा रहे हैं। कहाँ थे कहाँ हम चले जा रहे हैं। नहीं है खुशी कोई त्योहार में भी, पतन हो गया लोक त्योहार का भी। बड़े वृद्ध जन का भी आदर कहाँ है, भरोसा नहीं एक परिवार में भी। भयावह समय दिखता न किसी को, आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंधी अजब बहुत है बढ़े जा रहे हैं। कहाँ थे कहाँ हम चले जा रहे हैं। और अंतिम है, किसे कौन रोके किसे कौन टोके, बेशर्म सीमा सहज लांघ जाते। पावन प्रथा है पुरानी हमारी, अपावन प्रथा को गहे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आंधी अजब है बहे जा रहे हैं। कहाँ थे कहाँ हम चले जा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया आप हैं जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कविता, आपके गीतों को सुनकर इतना बढ़िया स्वर में आपने कविता को प्रस्तुत किया। मुझे याद आ रही अपनी कुछ पंक्तियाँ कि पुकारता हूँ तो रुक जाते हैं जुबान, बसाना चाहता हूँ तो ढह जाते हैं मकान। लाख छुपा कर भी मिटाना मुमकिन नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं कई जख्मों के निशान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी। और अब दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ डॉक्टर अंकेश कुमार की ओर, जो आपके सामने अपनी कविताओं को लेकर प्रस्तुत हो रहा है। और अभी स्वर में आपने कविता सुना और हमारे डॉक्टर अंकेश कुमार जी अपने स्वर में ही एक गीत का पाठ करेंगे। आइए हम आनंद लेते हैं उनकी कविता का। जी, मेरी कविता का शीर्षक है जीवन रथ। देकर हाथ हाथ में तुमको, देकर हाथ हाथ में तुमको, सच सपने साकार किए। लेकर उम्मीदों की गठरी, लेकर उम्मीदों की गठरी, जीवन को आकार देकर हाथ हाथ में तुमको, जाना क्या पहचाना क्या है, जाना क्या पहचाना क्या है। वो रिश्ते जो थे न कभी, अपना क्या और क्या है पराया, अपना क्या और क्या है पराया। बूंद बूंद सब रीत गए, क्या बात है, क्या बात है। लेकर हाथ हाथ में तुमको। अगला बन देखेंगे। चांदी के वो बेबस टुकड़े, चांदी के वो बेबस टुकड़े, घाव दिलों पे हजार किए। देकर हाथ हाथ में तुमको, सांस की लहरें आस दिखाती, सांस की लहरें आस